राम भाइयों, आप सभी भाइयों का आपके यूट्यूब चैनल जंग रोजगार की पर स्वागत है। और रेलवे ने टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिए उन्होंने 9/3/2024 से। तो इसके लिए आप मैं को बता देते हैं कि इसमें दो टाइप की पोस्ट आई हैं, टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल 1 की और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। एक तो लेवल 5 की है, एक पे लेवल 2 की है। और लेवल 2 की आई है वो 8,052 आई हैं, और जो पे लेवल 1 की हैं 7/5 की हैं वो 1,092 आई हैं। ठीक है। और इसी के साथ में है नीचे अपन देख लेते हैं क्वालिफिकेशन का क्या रहेगा वो देखते हैं अपन। पहले देखते हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का। इसके अंदर दिया है बीएससी इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और बीएससी इन ए कॉम्बिनेशन एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब दिए हैं। ठीक है। इसके बाद में 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग द अबो बेसिक स्ट्रीम कंबाइंड ऑफ द एनी अबो बेसिक स्ट्रीम्स। ठीक है। डिग्री इन इंजीनियरिंग अबो बेसिक स्ट्रीम एंड कंबाइंड एनी अबो स्ट्रीम। तो इसके अंदर बीएससी वाले भी अपना सिग्नल ग्रेड के अंदर भर सकते हैं। जो जिसके पास बीएससी में साइंस मैथ और बीएससी के अंदर वो फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री है तो भी भर सकते हैं। और फिजिक्स तो बायो वालों को आती नहीं, तो फिजिक्स जिसके भी है वो भर सकता है बीएससी के अंदर। फिर आता है ब्लैक स्मिथ के अंदर 10वीं के साथ में आईटीआई दी गई है, एनसीवीटी एससीवीटी और के साथ में कोर्स कंप्लीटेड एक्ट ऑफ अप्रेंटिस वाले किए हैं ना 10वीं के बाद में, उनको भी यहाँ पे योग्यता दी गई है। बाकी सभी पोस्ट के अंदर यही है कि 10वीं पास प्लस में आईटीआई उस रिलेटेड ट्रेड की, और रिलेटेड ट्रेड से 10वीं प्लस रिलेटेड ट्रेड से यदि उसने अप्रेंटिस किया तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल है। ठीक है। फिर आती है एक सीट है एसएचटी, ये रही देखिए टेक्नीशियन ग्रेड एसएचटी। एसएचटी के अंदर क्या है, जिनके पास में 10+2 के अंदर फिजिक्स और मैथ है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मेट्रिकुलेशन आईटीआई वाले और ये तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा ये भी कर सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल और जो मेट्रिकुलेशन के साथ में अप्रेंटिस एक्स किया हुआ है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया अपना क्वालिफिकेशन। और ये है सीटों का डिवाइडेशन भाई। सीटों का डिवाइडेशन मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको ऊपर नीचे करता हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना हर जोन का चेक कर सकते हैं। ये अहमदाबाद जोन का भाई, ये अहमदाबाद जोन का है। और इसके बाद में ये अजमेर जोन की सीटें हैं भाई, और फिर ये भी अजमेर की हैं ऊपर वाली। फिर ये आ गया बेंगलोर जोन आ गया। फिर भोपाल जोन आ गया, ये भोपाल तक की हैं। ये भोपाल यहाँ से लेके यहाँ तक भोपाल की हैं ये। फिर ये भुवनेश्वर आ गया, भुवनेश्वर के बाद बिलासपुर आ गया, बिलासपुर के बाद में चंडीगढ़ आ गया जोन, चंडीगढ़ के बाद में चेन्नई आ गया है, और चेन्नई के बाद में गोरखपुर आया है। ये चेन्नई आ गया है, चेन्नई के बाद में आया है गोरखपुर आया है। ये गोरखपुर जोन है भाई। ठीक है। गोरखपुर के बाद में आ गया गुवाहाटी जोन। फिर गुवाहाटी के बाद में आ गया जम्मू और श्रीनगर जोन। फिर आ गया कोलकाता जोन। कोलकाता के बाद में आ गया भाई मालदा। फिर आएगा मालदा के बाद में आएगा भाई मुंबई सेंट्रल, मुंबई आ गया, और ये मुंबई चल रहा है भाई। ये मुंबई है। ये मुजफ्फरपुर आ गया, फिर ये पटना आ गया, ये प्रयागराज आ गया। ठीक है। और फिर ये रांची आ गया झारखंड का। ये सिकंदराबाद आ गया भाई, सिकंदराबाद जोन आ गया भाई। ये सिल्लीगुड़ी आ गया भाई। ये तिरुवनंतपुरम आ गया भाई, और ये तिरुवनंतपुरम लास्ट है भाई। ठीक है। जिसको जिस हिसाब से इसके अंदर देखना था वो अपना रोक के पॉज करके वीडियो को देख सकता है। ठीक। और ये आगे इन्होंने सर्टिफिकेट फॉर्मेट डाले। अब हम चलते हैं इसके अंदर पेपर पैटर्न पे।
ये तो हो गया अपना सीटों का और क्वालिफिकेशन का। अब अपन पेपर पे चलते हैं, एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा इसका। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा दिया, सीटें दिखा दी, और फॉर्म भरना तो आपको सबको आता है, और नहीं भी आता तो वो सभी भाई साइबर कैफ़े वाले से या फिर ई मित्र से, जहाँ से भी फॉर्म भरवाते हो वहाँ से भरवा लेना। ये देखिए सिलेबस और पैटर्न एग्जाम पे लेवल 5 टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आया है। टोटल ड्यूरेशन रहेगी 90 मिनट, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। नॉर्मलाइजेशन होगा भाई, क्योंकि शिफ्टें ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे सिलेबस डाल दिया इन्होंने। सिलेबस देखिए, जीके में ये टॉपिक्स, टॉपिक विद टॉपिक डाला है भाई। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के अंदर टॉपिक डाल दिए, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर टॉपिक डाल दिए हैं, मैथमेटिक्स डाल दिया, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये इसके अंदर डाल दिया भाई, बीएससी वालों को लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चंस का डिवाइडेशन इधर दे दिया है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। देखिए जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर अप्लाइंसेज के 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20 आएंगे, बेसिक इंजीनियरिंग साइंस के 35 क्वेश्चन आएंगे भाई। और जो पे लेवल 2 की बात करते हैं अपन, पे लेवल 2 के अंदर आ जाओ, ग्रेड सिग्नल ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर ड्यूरेशन रहेगी 90 मिनट की, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, और सीबीटी रहेगा मल्टीपल शिफ्ट में। और जो इसको ईडब्ल्यूएस और जनरल है उसका 40%, ओबीसी का 30%, और एससी का 30%, एसटी का 25%, और परसेंट में भी रिलैक्स भाई 2% फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट केस ऑफ शॉर्टेज। यदि कोई भी किसी भी कैटेगरी के अंदर यदि वो है ना, फिजिकल वाला हैंडीकैप्ड है, तो उसको 2% अलग से छूट मिलेगी अपनी कैटेगरी के लिए। सीबीटी पे लेवल 2 के लिए टेक्नीशियन ग्रेड के लिए दे दिए, मैथमेटिक्स के दे दिए भाई, सब टॉपिक डाल दिए मैथमेटिक्स के, जीके के भी टॉपिक डाल, जीके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के भी टॉपिक डाल दिए हैं, जनरल साइंस के भी डाल दिए, और ये जीके के भी डाल दिए हैं। और ये देखिए क्वेश्चनों का डिवाइडेशन, 25 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, 25 आएंगे रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, और 10 क्वेश्चन आएंगे जीके के। ठीक है, जीके का बहुत ही कम रोल कर दिया है यहाँ पे। ठीक, तो आप सभी से यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साइंस, मैथ और रीजनिंग को पढ़ें, और जीके को बहुत ही कम कर दिया है इन्होंने यहाँ पे पार्ट को। और ये जोन है भाई 17, इन किसी भी जोन से आप लगाना चाह रहे हैं तो वो देख लेना किस किस जोन में ये आई है, आपके नज़दीकी जोन कौन सा है उसी में डाल देना फॉर्म। और सीटें को हिसाब से डालना चाहो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में सीटें भी दिखा दी हैं इनकी डिवाइडेशन की, और ख़ास जो बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी हैं। और यदि कुछ छूट गया हो तो भाइयों उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और यदि कोई चीज़ें और आएंगी, कोई नोटिफिकेशन आपको इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपको बतानी चाहिए और ज़रूरी है, वो हम ज़रूर बताएंगे। और एक बात और है, इस नोटिफिकेशन में दे रखा था कि जो आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरते टाइम समय आप जो फ़ोटो अपलोड कर रहे हो उस फ़ोटो की 12 फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आगे के जो भी प्रोसेस होंगे उसके अंदर वो फ़ोटो ली जाएंगी, वो सेम एप्लीकेशन के ऊपर लगाई गई फ़ोटो ही ली जाएंगी, अदर फ़ोटोज़ वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अपनी फ़ोटोज़ 12 फ़ोटो एक साथ ही निकलवा लें और वो सेफ़ रख लें। ठीक है, और आप सभी भाइयों का हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने भाई का इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं, और अपने भाई का सहयोग करें।